Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 23rd of October 2024 और आज की जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है वो ये है कि मेन नेट पाई नेटवर्क का किसी भी कंडीशन में 2024 में ओपन नहीं हो सकता। अब इस वीडियो में हम इसके पूरे एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि 23 का जो गोल आया था कि जी 2024 में इसके जो 3 कंडीशंस डिफाइन की गई थी ये अचीव होंगी तो मेन नेट ओपन हो जाएगा, वो क्यों अचीव नहीं हो पाई हैं और जो एक पॉसिबल रोड मैप है 2025 का कि क्या 25 में एक्चुअल ये लॉन्च हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या 2025 में इससे भी ज़्यादा बड़े मसले जो हैं वो सामने आने वाले हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर मैंने कंप्लीट रिसर्च किया हुआ है और ये बड़ी ऑथेंटिक वीडियो है। ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको जितनी भी क्लैरिटी है रिगार्डिंग मेन नेट ओपन वो इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि 27 ऑफ दिसंबर 2023 को एक रोड मैप आया था जिसमें 3 कंडीशंस को डिफाइन किया गया था और कहा गया था कि अगर ये मीट होती हैं तो हम इसका मेन नेट ओपन कर देंगे, जिसमें KYC और माइग्रेशन की जो कंडीशंस थी वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट की कि आपके जो माइग्रेशन थी वो 10 मिलियन माइग्रेशन होनी थी और KYC 15 मिलियन आपकी KYC जो थे वो उसके टारगेट अचीव होना थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सके। और इस टाइम भी हम देख रहे हैं कि जो पायनियर्स को KYC करने का टारगेट दिया गया था, KYC को अचीव करने का जो टारगेट दिया गया था, उनके स्टेप्स क्लियर करने का जो टारगेट था वो उसकी डेडलाइन को इनहेंस करके 30 नवंबर तक लाना पड़ा। इसी तरह से जो पहले हमने देखा कि जो हमारी पाईकॉइन की थी माइग्रेशन वो तो हमारी सिस्टम के थ्रू हुई थी, लेकिन इस टाइम पे पाईकोर टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आपका स्टेप नंबर 9 है जो माइग्रेशन है वो ऑटो होगी। यानी अगर आप इसको देखें तो वीकली बेस पे डेली बेस पे थोड़े से कॉइन है जो आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस से आपके एक शिफ्ट हो रहे हैं और आपके कॉइन जो है माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये एक बैक एंड के ऊपर डेवलपर्स का बहुत बड़ा इशू आ रहा है और ये इसमें पाईकोर टीम का जो तरफ से कंसिडरेशन है वो यही है कि कुछ तो पायनियर्स हैं जो कि अपनी KYC अचीव नहीं कर पा रहे और कुछ सिस्टम बग ऐसा है, सिस्टम एरर ऐसा है जिसको कवर अप करने में टाइम लगेगा। तो अगर आपकी 31 दिसंबर तक माइग्रेशन का सारा प्रोसेस अभी चलेगा तो उसके बाद फिर आपकी दूसरी जो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन की वर्किंग है जब वो स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली इसका जो मेन नेट है वो 2025 में फॉल करेगा। अब ये तो आ गई, थोड़ा सा मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि 24 में क्यों ओपन नहीं होने जा रहा। अब 25 का जो एक रोड मैप है, पॉसिबल रोड मैप, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली 2025 में क्या होने जा रहा है कि हम देखेंगे कि KYC और माइग्रेशन जो कि 2023 और 2024 के साल में एक बहुत बड़ा हमारे लिए काला बादल बनी रही है कि ये पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है कि हम ये नहीं हो पाएगी तो मेन नेट ओपन नहीं होगा। ये सारा मामला जो है 25 के फर्स्ट जो क्वार्टर है यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक में ये सारा रिजोल्व हो जाएगा। इसके बाद बारी आएगी कि अब भाई इसको लॉन्च करना है। जब लॉन्च करने जाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको रियलिस्टिक अप्रोच बताऊं तो ये वेरी क्लियर है कि पाई नेटवर्क जो है वो क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी है पाई नेटवर्क। अब वहां पे एक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का एक मिक्सचर बनके, एक ब्लेंड बनके पाई नेटवर्क को वो लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका व्हाइट पेपर उठा के देखें तो वहां पे खास तौर पे मेंशन है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग होगी। अब अगर डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग होने जा रही है तो सबसे बड़ा जो इसका आगे चल के मसला आने वाला है 2025 में वो है इसकी लिस्टिंग का। अब लिस्टिंग का क्या होगा कि किस एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होगा, क्या इतने जो फंड्स हैं वो कहाँ से आएंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी कोलैबोरेशंस जो है वो किसी बड़ी एक्सचेंज के साथ करना पाईकोर टीम की मजबूरी बन जाएगी ताकि उसको आगे मेननेट ओपन किया जा सके, इसके फंड जो हैं उनको अवेलेबल किया जा सके। वरना तो मेरी बात सुने, आपके पास 100,000 पाई है, 1 लाख पाई आपके पास है, लेकिन जब तक ग्लोबली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो मुझे बताएं इसकी क्या वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू जीरो है अभी तक। अब की इसकी वैल्यू डिसाइड होगी जो पायनियर्स इसको जिस तरह से रिएक्ट करेंगे, पायनियर्स इसको जिस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे। तो उनकी एक्सेप्टेंस के लिए एक आपको एक्सचेंज चाहिए होगी जिस एक्सचेंज के ऊपर आपकी जो वैल्यू है, जो प्राइस है वो एक फिक्स हो, डिटरमिन हो और वो नेविगेट कर रहा हो आपके जो पायनियर्स हैं उनकी सेल एंड बाय से।
यहाँ पे इसका आसान सा हल मैं आपको ये बताता हूँ, एक एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे एक बैंक है। बैंक अगर किसी भी कंट्री का स्टेट बैंक एक अगर नोट करेंसी को इशू करता है तो उसके पास उतने रिजर्व्स बैकएंड पे पड़े हुए होते हैं और उसके अगेंस्ट उसने करेंसी को इशू किया होता है। इसी तरह से कभी जब करेंसी को चेंज करना होता है या कुछ होता है तो वो सारा जो राइट्स हैं वो उस बैंक के पास होते हैं। ये होती है सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन। इसके अगेंस्ट जो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन होती है ना, उसमें राइट्स किसी के पास भी नहीं होते हैं। वो एक ओपन मार्केट में वर्क हो रहा होता है और वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है जितने भी आपके न्यूज़ आ रही होती हैं, आपकी मार्केट की फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, आपके पेंडेमिक्स उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, जो वेल्स हैं वो इसको इफेक्ट कर रही होती हैं। तो ये सारा कुछ अगर आपने एक्सचेंज के ऊपर जाना है, अब यहाँ पे दो सूरत हाल है एक्सचेंज की लिस्टिंग के भी, या तो किसी बाइनेंस एक्सचेंज के साथ या यूनिस्वैप के साथ या किसी इस तरह के मॉडल के साथ कोलैबोरेट किया जाए और उनके एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग कर दी जाए। उसमें क्या होगा कि पाईकॉल टीम को बहुत कम इसमें प्रॉफिट होगा और जब उनको प्रॉफिट कम होगा तो इसका प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा अप नहीं होने जा रहा। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, वो बड़ी ड्रीम एक सिचुएशन है और ड्रीम भी है और वो ड्रामेटिक भी है कि अगर पाई अपनी ही एक्सचेंज को लॉन्च कर दे। इसके ऊपर बैकएंड के ऊपर वर्किंग जरूर हो रही है, लेकिन अगेन द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर द पाई ऑन एक्सचेंज इज के इतने फंड्स कहाँ से आएंगे। और उसके बाद अगर पायनियर्स ने इसके ऊपर रिलाई ना किया, इसको सेल कर दिया, इसको बस प्रॉफिट टेकिंग की और निकल पड़े, तो यहाँ पे फिर तो ये इंसॉल्वेंट हो जाएगी पाईकॉल टीम। तो ये सारा कुछ जो है ये 2025 का बहुत बड़ा चैलेंज अब आपके सामने आने वाला है और इसको ओवरकम करना जो है वो पाईकॉल टीम के लिए वैसे तो मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये पॉसिबल भी है कि वो इसके ऊपर इसने बिल्कुल सोच रखा होगा कुछ। और ये वीडियो बना के मैंने एक फ्लैग पहले ही रेज कर दिया है कि फंड्स अब आपका नेक्स्ट जो है सबसे बड़ा हर्डल होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पाईकॉल टीम तक किसी तरीके से वीडियो पहुंचे और ये मेरा उन तक कंटेंट पहुंचे और इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो। और उसमें जो एक अगर हम कहें कि अक्लमंदी ये है कि आप किसी भी जो बड़ी एक्सचेंज है उसके साथ कोलैबोरेट कर लें। मेरे भाई पायनियर से अब इंतज़ार नहीं होगा। 5 साल हो चुके हैं, अब अगले साल हम 6ठे साल में चले जाएंगे। 6 years यार बहुत होते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है ना उसके बाद वो स्कूल जाना वाला हो जाता है, 6 साल का स्कूल चला जाता है। तो प्लीज़ इस तरह मत किया जाए और अब इसका मेननेट जो है वो लाजमी 2025 में ओपन किया जाए और इसमें आपको जितना भी है फंड्स का इशू वो आपको इसके साथ कोलैबोरेट किया जाए। और जब आप डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे जाते हैं तो आपको इसके लीगल भी मैटर्स को देखना होता है। तो ये वो सारी चीज़ें जो बैक एंड के ऊपर हैं और पायनियर्स तक अभी हाईलाइट नहीं की गई, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में ये फ्लैग रेज कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाईकॉल टीम जो है ये इसको कंसीडर करे और इसको बिफोर टाइम जो है इसके लिए कोई मैयर्स ऐसी ले ले कि ये आगे चल के जो है 25 में बहुत बड़ा एक जिन ऐसा ना बन जाए जैसे 24 में हमने केवाईसी को देखा। अब केवाईसी का इन्होंने एक लिवलीनेस चेक इन्होंने निकाला कि चलो जी अब आप वैलिडेटर जो हैं वो खुद से वैलिडेशंस कर सकेंगे और केवाईसी में जो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। उसका उल्टा असर हो गया। वो क्या हुआ कि लोगों के जो केवाईसी हुए थे वो भी टेंटेटिव अप्रूवल में चले गए। तो ये सारा मामला जो है इसको 2025 में अगर मेननेट ओपन करना है तो मेरे भाई पाईकॉल टीम आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और ऑल दो यू आर वेरी सीरियस और आप लोग तो साइंटिस्ट हैं, मेरे से बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं तो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आप लोग तो इसके बैकएंड के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसको अब 2025 से डिले मत किया जाए। तो मेरी ये जो रिसर्च आपने देखी इससे अगर आपको एग्री करते हैं तो भी मेरे कमेंट में आके लाजमी बताइएगा, डिसएग्री करते हैं तो अपने इजहारात बिल्कुल जो है अपनी चीज़ें मुझे आके नीचे मेंशन करें और मुझसे आर्ग्यू करें, मुझे बताएं कि कैसे ये इसका जो है लॉन्च पॉसिबल हो सकता है 24 में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको कम्युनिटी में ज़रूर स्प्रेड करें ताकि जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स हैं पाईकॉइन से रिलेटेड वो कम्युनिटी में ज़रूर जा सकें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।